श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरः शुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो नेत्र परिमार्जनम्। ओम वाङ्मयास्य अस्तु। ओम नशोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहो मे बलम् अस्तु। ओम उर्वो मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वानि सह सन्तु। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत कामा पुणे तक्षते अम्मा। हरिः ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो यपरीतासो द्विजः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमति ऋजुर्यतां देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयं देवानयायो प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम्मा हर्यमनं वरुणगं सोममस्विना सरस्वतीना सुभगमयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौ तजग्रावान सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना श्रीनुतं धिष्णया युवम् तमीशानन्दयतस्तु खस्पतेन्धियञ्जिन् मवमसे हो महे वयम् पोखानो यथा वेदसाम संविदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुता वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदते कुजगमय अग्ने जीवा मनव सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं दशेमाक्षवृजत्राः स्थिरैरं जयतुष्टुवाग्वं सस्तनो भृवसे महिदेव हितं जदायो शतमेनु शरदो यन्ति देवा यत्र न शक्रजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्य ऋखतायुर्गन्तोः अदितिदोरदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रेन्द्रगमः स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूते दुर्वाणीतिर्मतिर्मम। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं वाजिनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विनायकं वरं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। विश्वेशं माधवं दुण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुहाङ्गम्बां भवानी मणिकर्णिकाम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमंगलमूर्तये नमः। हाथ लगा दीजिए साईं को भी सभी लोग बोलते जाइएगा सभी लोग। ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नि द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्या व्रतैक देशान्तर्गतः दण्डकारण्ये विदर्भदेशे रामराज्ये अमरावतीनां नगर्यां सिन्धुनगर नगरे विक्रम संवत्सर 2000 नवसप्तति संवत्सरे श्री सूर्यनारायण दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अद्य द्वितीयायां तदुपरि तृतीयायां तिथौ अद्य चंद्रवासरान्वितायां एवं सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ पुण्यवेलायां अमुक अमुक शाखोद्भव। अपना अपना नुख अपना अपना नाम गोत्र अगर मालूम है तो गोत्र नाम ले लीजिए। कश्यप गोत्रोत्पन्न अपना अपना नाम ले लीजिए। सह परिवारोहम सह कुटुंबोहम सह बांधवोहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात सकल अरिष्ट ग्रह दोष बाधा परिहारार्थम आयु
आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम धन धान्यादि समृद्ध्यर्थम सकल अरिष्ट ग्रह बाधा दूरी करणार्थम सुख शांति प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि अभिवृद्ध्यर्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रिद्धि सिद्धि कुबेर देवता प्रसन्नार्थम दैविक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमन पूर्वकम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवारणार्थम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल सन रक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजयी प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रसन्नार्थम श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ कर्मणि अपने अपने पितरों का नाम जो जिनके नाम से करवाना चाहते हैं अपने अपने नाम ले लीजिएगा पितरों का सभी का। स्वकीय सर्व पितृ दोष निवारणार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम तस्य स्मृति प्रीत्यर्थ श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ कर्मणि निर्विघ्नता कार्य सन सिद्ध्यर्थम आदौ गणपति पूजनम कलश पूजनम आदित्यादि नवग्रह देवता पूजनम यथा मिलितोपचार द्रव्यै पूजन पूर्वकम श्री लक्ष्मी नारायण देवता पूजन श्रीमद् भागवत देवता पूजन व्यास पूजन संकल्प अहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरम तैति दैवं तद शुद्धस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृतः देवी त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरुचासनं श्री कुर्माय नमः पृथिव्यै नमः वाराह्यै नमः आधार संतै नमः ध्यानं समर्पयामि नमः पादयोर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयान्तीति सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपयन्ते सस्रोदसः सरस्वती तु पञ्चदा स्वदेशे भवसरित पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। शुद्धजल स्नानान्तेति वस्त्र उपवस्त्रं समर्पयामि। सर्वाभूषादिके शुक्ले लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यताम् उपवस्त्रं समर्पयामि नमः। गन्धकुङ्कुमं समर्पयामि। वाद्यगर्वाकरस्त्वम् इन्द्रस्त्वं बृहस्पति त्वामोखजे सोमो राजा विद्वान् यक्षमातमुच्यत अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नमः। धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ओम नाभ्याय सिदन्तरिक्षवं कृष्णोर्जोः समवर्तत ओम हृदिशः श्रोत्रात्मा लोकान् अकल्पयन् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम समानाय प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। हस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं उत्तरापोषणं समर्पयामि। करोतु वर्तनं मुखवासार्थे सफलता मूलपूगी फल हिरण्यमय
द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यं विश्वस्य बीजं माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भवि मुक्तिहेतु। श्रीकुर्माधार पृथ्वी देवता पूजनं परिपूर्णम् अस्तु परिपूर्णम्। ओम स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरणं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं शनिश्चरं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञरक्षाकरांस्ततां पूर्वे रक्षतु गोविन्द आग्नेयम् अग्निदेवता दक्षिणे पद्मनाभस्तु नारसिंहस्तु नैऋते वारुण्यं केशवो रक्षे वायव्यां मधुसूदन उत्तरे श्रीधरो रक्षे ऐशान्यं तु विनायक ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षे अधस्ता चत्र विक्रमा एवं दश दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दन अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तो शिवागया यदत्र संसितं भूतं स्थानम् आश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतो अपक्रामन्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। बायां मुखी एड़ी से 3 बार नीचे जी लेफ्ट वन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदा शास्त्रे यजमानो हविवे हरेडमानो वर्णेयमसविसवं शमानयायो प्रमुखे। मीनबद्धो व्रीराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्य मा विधातं शोमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रपौत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिवं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं भवामहे बसो ममयाहमजानि ग्रवदमा त्वमजासि ग्रवदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्कः सुभद्रिकां कान्तिलवासिनीं ॐ भूर्भुवः स्वश्री रिद्धि सिद्धि गणपति देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं दशेमाक्षवृजयत्रा स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुं सस्वनो भ्रिवसि महिदेव हितं जगायो। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं नित्यं वच्मि सत्यं वच्मि अवतु माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवचोद्रातात् अवाध्रातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातः त्वं मां मे स्वं चिन्मय
त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगिदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगिदं त्वयि नमेष्यसि सर्वं जगिदं त्वयि प्रसीदति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं हस्तत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधारे सुशिलित्रं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनोधायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्नि त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिप्रवंचार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार प्रतर अर्धेन्दुडसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पुरोरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार शान्तिबिन्दुरूपं नाद संज्ञान संहिता सन्धिशेष गणेश विद्या कनक ऋषि निज गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवं कुशधारिणीं रजं च वरदं हस्ते बिभ्राणां मुष्कध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगिनाम्बर नमो भ्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः श्री रिद्धि सिद्धि गणपति देवता प्रियता नमः ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्ज्वलदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकीर्तिभद्रायै नियता प्रणता स्मतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अनया पूजया श्रीरिद्धि सिद्धि गणेशाम्बिके प्रियेता नमः बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। ओम आजिग्र कलसमय क्षोरधारा पुनर्मा विशताद्रये ओम धान्यमसीदहिनां वयुनां वयसि वर्णसुतं वनमशिष्यं वर्जनिस्तो वरुणसदनमसि वरुणसदनमासीद ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससस्यकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ओम भूर्भुवस्व या फले निर्याफल अपुष्पायाश्च पुष्पणि बृहस्पति पशुस्थान मुञ्चत वंघस ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं याम देवां कस्मै देवाय हविका विधेम ओम पूर्णादरवे परापता सुपूर्णा पुनरापता भस्वेन विक्रीणावः एकमुर्जगं शतक्रतोः श्रीश्चते लक्ष्मी शवत्यां बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं इष्णन्निकान मुम्मैकान सर्वलोकमैकान ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता
मूले तस्य शिवो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलसन्तो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करिष्ठता आयान्तु देव पूजार्थं द्वैते क्षयकारक गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बन्धमान सदा शास्त्रे यजमानो हविवे अहेदमानो वरुणे हमोऽस्मिषगों समानयायो प्रमोति अपां पते वरुणाय नमः वरुण देवताभ्यो नमः सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं श्री वरुण देवताभ्यो नमः गन्धचन्दनं समर्पयामि त्वां गन्धर्वाचन स्वमिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमातमुच्यतः अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नमः तुलसीदलं समर्पयामि बिल्वपत्राणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं दीति जलयाचमनीयम् प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा करोतु वर्धनम मुखवासार्थे सफल तामूल पूगी फल हिरण्यमय द्रवदक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्त्वं एं बीज विभावसो अनंत पुण्य प्रदानेन यदा शान्तिं प्रयच्छ मे मुखवासार्थे सफल तामूल पूगी फल द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशुपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायक यावत् कर्म समाप्तिव तावत् त्वं सन्निधो भव श्री वरुण देवता प्रियता नमः नमस्कार प्रार्थना समर्पयामि अवनकृतिजानुमण्डलः समुकुल सदृशमञ्जलिं निधाय शीर्षाधायानन्तरं हस्तद्वयेन ताम्रकलशं धारयित्वा आशिखा प्रार्थयितः दीर्घानागनिध्य गृहकृण्य विष्णुपदानि च तेन आयु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायु ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अभिघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम शिवमस्तु शिवं कर्मारस्तु कर्म समृद्धिरस्तु धर्म समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु अरिष्ट निरसनम अस्तु यत् पापम रोगम अशुभम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतम अस्तु अन्तः शुभानि वर्धन्ताम यक्षरेयस्तदस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नम अस्तु उत्तरोत्तराहारा वृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभना संपद्यन्ताम तिथि कर्ण मुहूर्त ग्रह नक्षत्र लग्न देवतादि प्रियन्ताम दुर्गा पांचाल्यो प्रियताम अग्नि पुरोगा विश्वदेवा प्रियन्ताम इंद्र पुरोगा मरुद्गणा प्रियन्ताम वशिष्ठ पुरोगा ऋषिगणा प्रियन्ताम अरुंधति पुरोगा एक पत्न्या प्रियन्ताम ब्रह्म पुरोगा सर्वे वेदा प्रियन्ताम विष्णु पुरोगा सर्वे देवा प्रियन्ताम सूर्यादित्यवा श्री प्रताश्च ब्रह्मद्विषः हताश्च परिपन्थिनः हताश्च विघ्नकर्तारः शत्रवा प्रभवं यान्तु साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु ईटय साम्यन्तु पद्रवा अन्तः शुभानि वर्धन्तां शिवायापा सन्तु शिवारितवा सन्तु शिवौकदया सन्तु शिवा वनस्पतया सन्तु अहोरात्रे शिवे स्यातां निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो रोगदेवा पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पतां शुक्र अंगारक बुध बृहस्पति शनिश्चर राहु केतु सोम सहित आदित्य पुरोगा सर्वे ग्रहा प्रियन्तां भगवान नारायण प्रियन्तां भगवान पर्जन्य प्रियन्तां भगवान स्वामी महासेना प्रियन्तां पुनर्वाक्यं यद पुण्यं तदस्तु बखटत्यारेण पुण्यं तदस्तु एतत् कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ब्राह्मणः वाच्यताम् ब्राह्मणं पुण्यमार्जं च श्रेष्ठोत्पादनकारकं वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत् कल्याणं प्रब्रुवन्तु नः
ओम कृष्णेन रक्षावृतमानो निवेशयन्नमृतमृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ओम भूर्भुवः स्वः मध्ये सूर्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वः चन्द्रमसै नमः ओम भूर्भुवः स्वः भौमाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः बुधाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः बृहस्पतये नमः ओम भूर्भुवः स्वः शुक्राय नमः ओम भूर्भुवः स्वः संसरिश्राय नमः ओम भूर्भुवः स्वः राहवे नमः ओम भूर्भुवः स्वः केतवे नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता पंचलोकपाल देवता दसदिक्पाल देवता क्षेत्रपाल देवता वास्तु देवता निरति देवता असंख्यात रुद्र देवताभ्यो नमः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्यकः सुभद्रिकां तां पीलवासिनीं वा ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्म विष्णोरराटमसि विष्णोः सप्तस्तो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता भूर्भुवः स्वः श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्रीगणचन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नमः दुर्वां प्राणवितां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नमः नैवेद्यां देहि जलाचमनीयम् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा हस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं उत्तरापोषणं समर्पयामि करोतु वर्धनं मुखवासार्थे सफलतामूलपूगीफल द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सूर्य सौर्यमथेन्दुरोच पदवीं सन्मङ्गलां मङ्गलं सद्बोधि सबुधो गुरु सगुरुतां शुक्रं सुखां संसनि राहो बाहुबलं करोतु सततं केतुं तपस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रहा श्री आदित्यादि नवग्रह देवा प्रियन्तान्न मम वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओङ्कारं ममलेश्वरं वरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति श्रीसाम्ब सदा शिवदेवता प्रियतां नमः ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सगरेटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बालकृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। करोतु वर्धनं मुखवासार्थे सफल ताम्बूलपूजी फल हिरण्यमय द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय अभिकाविरेम। अनया पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रियता नमः। आसन के नीचे जल चुके। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जी हाँ, सबको बांध देता हूँ। पहले पोथी की पूजा करवा बाबू को बधाई जो जेके संकल्प बठूता भाई जी। सबके हाथ में थोड़ा सा करवा देता ना संक्षेप में। खड़े होइए, आओजा जी, चलिए लेके खड़ा होइए, एक पोथी ले लीजिए। कपूर है इसमें।
नमोस्तुते नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलार प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीतौ पूर्वस्वस्ति व्यासाय नमः सर्वोच्चाराणि समर्पयामि नमः ओम हिरण्यगर्भसमवर्ततानि तदाधारं अस्मै देवाय हविकाभिदेवः कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
आरती आरती साथियों को बात से है आरती साथियों को बात से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को बात से है आरती पापियों को बात से है आरती योगा बात से है आरती बोलिए भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया की जय सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा। सभी जजमानों से निवेदन है अपना अपने स्थान पर आकर कथा का प्रथम दिवस और कथा का आज प्रथम दिवस सभी के पितरों की आज आगमन किया गया। सभी पितरों को आज इनविटेशन दिया गया और इसी इनविटेशन में की आज ही पूजा थी। आज पितृपक्ष में शिवधारा संस्था की तरफ से जो यह कथा आयोजन की गई है यह पितरों की सदगति के लिए कंडीशन खराब और यहाँ जितने भी जजमान बने विश्वास कीजिए आप सबके पितर अभी यहाँ मौजूद हैं और उनकी सदगति होगी। वो कहते हैं जब होते हैं पितर राजी तो जीतते हैं हम हर बाजी। तो आज प्रथम दिवस उसके अनुरूप पूजा विधि अनुष्ठान इसमें थोड़ा समय हुआ। अब यथावत मैं गुरुजी से महाराज जी से निवेदन करूंगा कि कथा अमृत का हम सबको रसपान कराएं और हम सबको भी मोक्षदायक रास्ता दिखाएं और हम सबको भी भक्ति और प्रीति कैसे मिलेगी इसकी हमें भी रास्ता दिखाने का कष्ट करेंगे। बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय जय शिवधारा। सर्वकारेषु सर्वदा
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। प्रणाम करो मैं आपको हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को, बना दे बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण, ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण, करे मेरा कल्याण, गुरुवर अपनी कृपा से, गुरुवर अपनी कृपा से मिटाए अभिमान। नमन शिव धारा वाले बाबा को, नमन शिव धारा वाले बाबा को, जो मेरे ब्रह्म ज्ञान युक्ति भक्ति सुमति से मेटाते अज्ञान। मिटने निवास को दे दिया वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे, चरणों में जुड़ा रहे, चित चरणों में जुड़ा रहे। ऐसा दे देना, ऐसा दे देना, चित चरणों में जुड़ा रहे। चरणों में जुड़ा रहे, ऐसा दे दे ज्ञान, ऐसा दे दे ज्ञान।
मैं बालक नादान संत दास जैसा तैसा संत दास जैसा तैसा मैं बालक नादान करो गुरुदेव ये स्वीकार संत दास जैसा तैसा मैं बालक नादान गुरुदेव मैं विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 परमपिता परमेश्वर असीम अनुकंपा अकारण सब पर करने वाले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आइए मिलके प्रणाम करें। राधा रानी सरकार कहते हैं जिनको ठाकुर जी की कृपा चाहिए तो राधा रानी की शरणागति में जाना ही पड़ेगा। आइए मिलके राधा रानी जी के श्री चरणों में भी प्रणाम करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज जिनकी कृपा सदैव हम हिंदू सनातनियों पर रही है, हम युगों युगों तक उनके ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें 18 पुराण, उपपुराण, वेदांत एवं महाभारत जैसे ग्रंथ प्रदान किए। मिलके सभी वेदव्यास जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने 7 दिन में मोक्ष जीते जी, अमरता पद जीते जी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने ऐसी गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण की राजा परीक्षित को सुनाई, जिसके सुनते ही उन्होंने अमरता पद प्राप्त करा। ऐसे सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करें। हनुमान जी महाराज कहा करते हैं कि अच्छे श्रोता माने जाते हैं, सर्व उत्तम श्रेणी के श्रोता, उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करते हैं। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जिनकी कृपा से यह सब संभव हो पाया है, उनके श्री चरणों में आइए मिलके प्रणाम करें। परमात्मा के असीम अनुकंपा से यह ज्ञान यज्ञ, वैसे तो पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, उनके निमित्त ही किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में रसिक अपना सौभाग्य मानते हैं कि कारण माध्यम कुछ भी हो, लेकिन प्रभु की गाथा, प्रभु की कथा, सत्संग, कीर्तन, संत दर्शन हम सबको सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। रसिक यही मानते हैं और पूरा पूरा लाभ लेना उनको आता है, और हम सबको भी उनसे यह सीखना चाहिए। धनदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम और हरि कथा
पत्नी और पुत्र अगर पुण्य आत्मा के पास है तो पापियों के पास भी तो है। यह कौन सी बड़ी बात हुई। धनदारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम और हरि कथा। संत सानिध्य और संतों की सानिध्य में हरि कथा। तुलसी दुर्लभ यह संसार में दिखाई सुलभ देते हैं लेकिन होते दुर्लभ हैं, क्योंकि हमारे भारत की सुंदरता यही है, हर गली में कोई न कोई मंदिर, मठ, आश्रम, शिवालय, देवालय का दर्शन हो ही जाता है। लेकिन क्या पूरे गली वाले, उस क्षेत्र वाले, उस मंदिर, शिवालय, देवालय का पूरा लाभ प्राप्त कर पाते हैं? उत्तर है नहीं, जिन पर ठाकुर जी की कृपा हो। तो यह संत समागम और हरि कथा कुछ दुर्लभ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि एक होता है राग, जिस राग में हम लोग गा रहे हैं, 7 सुरों में राग रहता है। दूसरा रहता है अनुराग, मतलब हरि चरणों के लिए प्रीति। तीसरा होता है वैराग्य। राग जैसे तानसेन गाया करते थे, सुनते हैं हम लोग तो दीप भी जल जाते थे। अनुराग से गाते थे उनके गुरुवर हरिदास राम जी महाराज। और तीसरा है वैराग्य, तड़प, जो माई मीरा गाया करती थी। और चौथा हुआ करता है सौभाग्य, जो हम सबको प्राप्त है, हरि कथा का और संत दर्शन का। तो भाव ऊंचा है हम सबका, और ठाकुर जी से यही निवेदन करें कि 7 दिनों तक यही भाव हम सबका बना रहे। और इस कथा के नियम तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आइए उससे पहले हरि कीर्तन का आनंद लेते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। एक तड़प हो, जैसे किसी को विष जहर दिया जाए, जान के बता के दिया जाए या अनजाने में उसको दिया जाए, धोखे से दिया जाए, लेकिन विषपान करने से, जहर पीने से उसका असर प्रभाव तो होगा ही। वैसे ही हरि नाम अगर भाव से गाया जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। भले हम लोग सत्संग कथा से ज्यादा नहीं, श्याम
एक जन हरि का दर्शन पाते हैं, विशेष हरि की कृपा उन पर बरसती है। वो कोई अलग कीर्तन नहीं, कीर्तन यही है, लेकिन भाव में बस अंतर है। ठाकुर जी से यही निवेदन करें, गुरुदेव जी से यही निवेदन करें, हे गुरुदेव वैसा भाव हमें भी प्रदान कीजिए जो कुछ थोड़ों पर आप कृपा करके प्रदान करते आए हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, आयो लाल सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। हम लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के उद्धार निमित्त या किसके परिवार पे अगर पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण ही कई प्रकार की विपदाएं सदैव बनी रहती हैं, चाहे आर्थिक हो, पैसे की तकलीफ हो, रिश्तों में बाधाएं हो, परिवार में खटास हो, लगभग हर काम होते होते रुक जाना, परिवार में पुत्र संतान न होना, छोटी आयु में पुत्र संतान की मृत्यु होना, पुत्र सदैव चिंतित रहना उस परिवार के, विकलांग थैलेसीमिया वाले बच्चों का परिवार में जन्म होना आदि मुख्य रूप में पितृदोष के कारण माना जाता है। वैसे तो अलग अलग आचार्य अलग अलग उसके उपाय बताते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसका फल माना जाता है। तो हम सब पितरों के उद्धार निमित्त, और यह हमारे हिंदू धर्म की सुंदरता है, साल भर में इस प्रकार की योजनाएं बनी हुई हैं कि जीवन में जो जो संकट, बाधाएं, कष्ट आते जाएंगे, या सुख की वृद्धि कैसे हो, आर्थिक वृद्धि कैसे हो, सब पूरी व्यवस्था है। चतुर्मास साल भर में 4 महीना ये होता ही केवल साधना भक्ति के लिए है। कई वैष्णव संत इसका पूरी तरह से भली भांति पालन करते हैं, और मेरा खुद का भी चतुर्मास का उपवास चल रहा है। फिर ऐसे हफ्ते में कोई न कोई किसी दिन पर उपवास रखता है। फिर महीने में 2 एकादशी का व्रत बहुत लोग करते हैं, और हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम में तो हवन यज्ञ का नियम है। ऐसे ही बहुत लोग पूर्णमासी का, कोई गणेश चतुर्थी का उपवास रखता है। फिर साल भर के उपवास आ जाते हैं, महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, आदि आदि आदि। ये व्यवस्था है हमारे हिंदू धर्म की। और फिर 3 साल के बाद फिर अधिक मास, कुछ हो सकता है त्रुटियां रह गई हों, तो उस माध्यम से त्रुटियों की पूर्ति की जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में यह भी सुंदरता है, यह व्यवस्था है
कि जैसे बीच बीच में मलमास भी आता है। तो ये व्यवस्था की दृष्टि से है सब। और ज्योतिष के आचार्य घड़ियों के आधार पर, ग्रहों की राशियों की चाल पर बताते हैं और हम लोग उसके अनुसार करके बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और जो दुखों से छुटकारा पाते हैं। ये व्यवस्था हिंदू धर्म की। उन्हीं उत्तम व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। वैसे तो 18 पुराण हैं, वेद व्यास जी महाराज ने ही लिखे हैं, उसकी रचनाएं हैं। लेकिन इस पुराण को महापुराण कहा गया है। और ठाकुर जी जब अपने शरीर की लीला समाप्त करने जा रहे थे, तब उद्धव ने पूछा था, प्रभु आपके जाने के बाद धर्म आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा था, मेरा शरीर 5 तत्व का जरूर जा रहा है, मैं और मेरी कृपा, मेरी शक्ति नहीं जा रही। मेरा वास सदैव रहेगा वृंदावन धाम में और मेरी शक्ति रहेगी वांगमय रूप में, ग्रंथ के रूप में, जिसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की। इस दृष्टि से हम ठाकुर जी की शरणागति में हैं। ठाकुर जी विराजमान हैं, क्योंकि रूप कई माने जाते हैं। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, ये हमारा शरीर स्थूल शरीर है, लेकिन यह शरीर भी चल रहा है सूक्ष्म शरीर की सत्ता पर। बहुत लोग पूछते हैं कि कोई गुजर जाता है, शरीर यहाँ जल के भस्म हो जाता है, तो नरक स्वर्ग कौन जाता है? तो यह शरीर तो यहीं नाश हो जाएगा, यहाँ बना है यहीं खत्म भी हो जाएगा। तो सूक्ष्म और उसके अंदर है कारण शरीर, वह हमारे साथ जाते हैं और 84 लाख योनियों में भी यात्रा इनकी ही रहती है। तो स्थूल शरीर, फिर अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर अंदर कारण शरीर। वैसे ही परमात्मा की प्रतिमा सगुण कही जाती है, लेकिन उसमें जो शक्ति है वो निर्गुण है, निराकार परमात्मा की है। निर्गुण परमात्मा है, इसलिए उस मूर्त को हम लोग प्रणाम करते हैं, जो बनी हुई तो जड़ वस्तुओं की है, या मिट्टी की है, या पत्थर की है, या लकड़ी की है। लेकिन हम लोग लकड़ी को या मिट्टी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, अभी हमने गणपति भगवान की मूर्तियां घर में स्थापित करी, और हम में से कईयों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कहीं कहीं भगवान गणेश जी विदाई ले रहे थे तो उनकी आंखों में भी पानी था। किस किस ने देखा? मुझे तो दर्शन हुए भाई, किसी ने दिखाई मुझे। तो ऐसा क्यों हुआ? मिट्टी के आंखों से पानी थोड़ी आ रहा था, उस सगुण में वो निर्गुण तत्व भगवान गणेश जी विराजमान थे। कहीं तो भी किसी भक्त की तार जुड़ी हुई होगी, वो नहीं चाहता होगा कि भगवान गणेश जी का ये स्थूल शरीर ही बलि जाए। व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग विसर्जन करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन भाव की दृष्टि से भगवान का कोई विसर्जन करता है क्या? होता भी है क्या ऐसा? अपना ठाकुर, अपना भगवान कोई किसी को देता है क्या? विसर्जन किया भी जाता है क्या? इस भाव से ही कई लोग दीपावली के दिनों में मां लक्ष्मी स्थापित करते हैं, कई कुछ दिनों के बाद विसर्जन करते हैं, कई 1 साल के बाद विसर्जन करते हैं, लेकिन कई तो कई सालों तक रखते हैं अपनी लक्ष्मी मां को भी विसर्जन कोई करता है क्या? तो ये क्या है? ये भाव योग है। कर्म योग वालों को कर्म योग का फल मिलेगा, भाव योग वालों की तो कोई सीमा ही नहीं है। और जिसने भाव से प्रभु को जहां भी भजा है, प्रभु और श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी ने यह वचन खुद दिया है
हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से जिस रूप में जाके भजता है, मैं उस रूप में जाके उस भाव की पूर्ति करने हेतु उसको दर्शन दिया करता हूं और उसके सब काम किया करता हूं, सब दुख हरा करता हूं। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। हमारा हिंदू धर्म तो मानता है कण कण में मेरे ठाकुर जी का वास है। सबे घट साइया खाली घटना को, बलिहारी उस घट का, जहाँ घट पर घट हो। मनुष्य जितने भी हैं, वैसे तो जीव जंतु भी जितने भी हैं, सबको प्रणाम करने में भगवान को, ठाकुर को ही प्रणाम करने का फल मिलता है। और वैसे मनुष्यों में किसी को भी हमने प्रणाम किया, हर किसी के पैरों में, चरणों में भगवान विष्णु का वास हुआ करता है। अगर वो भाव ऊंचा होगा तो हमें भगवान विष्णु को, नारायण को प्रणाम करने का फल मिलेगा। लेकिन जहां प्रभु प्रकट हुए हैं, जिन्होंने इतनी साधना करी है, बलिहारी उस घट का, जहाँ घट पर घट हो, उनकी ही हम लोग प्रतिमाएं, मूर्तियां घर में स्थापित करते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। क्यों? उन्होंने प्रकट करा है। वैसे तत्व करके, शरीर करके उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, हम और वो एक ही हैं, लेकिन उन्होंने प्रकट करा है। जैसे डॉक्टर का शरीर और हमारा शरीर कोई अलग नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने जो पढ़ाई करी है, इसलिए उनकी आंख में वो ज्ञान है, किसको देखते ही कहते हैं तुम्हारी खून की मात्रा कम लग रही है, तुम्हारी स्वास्थ्य बिगड़ी हुई लग रही है, लगता है ये काले काले जो दाग है ना, तेरी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी हुई है, और जल्दी टेस्ट कराओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा ना हो जाए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी होने के कारण लकवा या कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो डॉक्टर की आंख ने ये काम क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान था। शरीर तो उनका और हमारा एक जैसा ही है। कोई वकील हो, हम लोग को कुछ भी उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो एकदम सटीक जवाब देते हैं। क्यों? उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त करा है। वो भी शरीर करके तो हम जैसे ही हैं। ऐसे सीए हो, एमबीए हो, जो भी हो, प्रोफेशनल जगत के। वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से संतों का और हमारा शरीर तो एक जैसा है, लेकिन हम में और संतों में क्या अंतर है? संत कहते हैं राम नाम रटते रहा, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। हमें और संतों में अर्थ यही है। संत कहते राम नाम रटते रहो, तुम दरवाजा खटखटाते रहो, एक न एक दिन ऐसा आएगा वो रहमत रूपी, कृपा रूपी दरवाजा खुलेगा, आपका बिगड़ा नसीब, बिगड़ा भाग्य बन जाएगा। उनको विश्वास है, हमारा नहीं है, और उनके विश्वास के फल रूप में वह ठाकुर जी को सदैव अंग संग अनुभूति के रूप में पाते हैं। और हमें लगता है हमारा भगवान हमसे रूठ गया है, हमसे दूर चला गया है। कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है हरिद्वार में विराजते हैं, कोई कहता है हमारा ठाकुर बद्री नारायण में विराजता है, कोई जगन्नाथ, कोई द्वारकानाथ, कोई रामेश्वरम में, कोई अमरनाथ में। कोई कहता है हमारा गुरुवर अमुक नगर में रहते, उनका शरीर वहां है, स्थान वही है, तो कृपा भी उनकी वहीं बरसती, हम जाएंगे तो कृपा होगी। लेकिन रसिक कहते हैं नहीं, मैं और मेरे गुरुवर कोई अलग नहीं, कोई दूर नहीं है। आता नहीं नजर तो नजर का कसूर था, मुझ में ही कुछ कमियां थी, मेरे गुरुवर में, मेरे ठाकुर में कोई कमी नहीं। तो भागवत की हम लोग शरणागति क्यों लेते हैं? आज का दिन विशेष रूप में महात्म का दिन, प्रथम दिन गिना जाता है। आज महिमा गाएंगे
क्योंकि जिस चीज का जब तक पता नहीं चलता ना, मन में आकर्षण खिंचाव नहीं होता। और इंसान की एक वृत्ति है, जो उसको पसंद आ जाए उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर बैठता है। फिर ये नहीं सोचता मेरा कितना खर्चा हो रहा है, मेरी हो सकता है निंदा हो, मेरा नुकसान हो। बहुत लोग कहते हैं हम लोग सेवा में क्यों जाएं, अपना धंधा कारोबार भी तो है। कुछ लोग दुनियादारी को प्रधानता देते हैं, आदि आदि आदि। क्यों? जिसका खिंचाव जिसके लिए है, उसका झुकाव उस ओर रहता है। तो महिमा के माध्यम से हमारा खिंचाव, तड़प बढ़े, जिज्ञासा बढ़े। क्योंकि इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? एक तो हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का यह जन्म जयंती के उत्सव के दिन चल रहे हैं। फिर कथा, और इन दिनों में 16 दिनों में कोई किसी का शुभ कार्य होने वाला नहीं है, कोई मंगल कार्य नहीं होने वाला है। कहीं से भी कोई इनविटेशन कार्ड नहीं आएगा। किसी के घर का मुहूर्त है, किसी की मंगनी है, किसी की शादी है, आदि आदि। कोई दुकान का मुहूर्त है नहीं। और एक बात और कहूं, इन 16 दिनों में पितृलोक से हमारे पितृ, हम सबकी पूर्वज धरती पर आते हैं। 16 दिन, पूर्णमासी से लेके उमावस्या, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वपितृ उमावस्या। तो 16 दिन हम सब के पितृ धरती पर आते हैं। कौन से पितृ? जिनको मोक्ष गति अभी तक नहीं मिली। ध्यान से सुनेंगे। हम में से कोई अगर यजमान नहीं है, बनना चाहे तो बन सकता है, अगर व्यवस्था में ऐसी बात होगी तो। नहीं तो संकल्प तो ले सकता है कि 7 दिन में कथा प्रारंभ, पूजा प्रारंभ से पहले आऊंगी, और पूर्णता के बाद ही, कथा की आरती के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। और ठाकुर जी को निवेदन है, ये भी मेरा रहेगा कि पितृलोक से जो मेरे पितृ धरती पर पधारे हैं, जिनकी सतगति अभी तक नहीं हुई, उनकी सतगति हो जाए। अभी यहां छोटे से 2 निवेदन और करूं इस संदर्भ में। पितृलोक है वेटिंग लोक। जिन पितरों को मोक्ष नहीं मिली, हमारे पूर्वज जो भी हैं, हमारे घर के परिवार के सदस्य जिनकी शरीर की आयु पूरी हो चुकी है, यहां से जा चुके हैं, सदगति नहीं हुई, तो पितृलोक में अगर किसी योनि में होंगे भी कथा का फल उनको मिलेगा। 84 लाख जीवाजून है, ऐसे हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मान्यता है। और कुछ लोग वेटिंग में रहते हैं, जिनको सदगति अभी मिलना बाकी है, तो वह पितृ इंतजार करते हैं हम जैसों का, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कुछ लोग होते हैं रागी, कुछ लोग होते हैं अनुरागी, कुछ होते हैं वैरागी, और कुछ होते हैं सौभाग्य वाले। हम सौभाग्य वाले हैं कि हम कथा में ठाकुर जी की शरणागति में बैठे हैं। संध्या काल है, भगवान शिव जी का इस घड़ी को वरदान है। संध्या शब्द शिव पुराण से निकला है। तो हमें इस समय और कुछ चिंतन में भी नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो जो पितृ जिनकी मोक्ष गति नहीं हुई है, वो धरती पर आते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारे घर के दरवाजे, बाहर वाले दरवाजे के बाहर। जिस दिन उनका श्राद्ध रहता है, हम लोग किसी कन्या को, ब्राह्मण को, पुरोहित को बुलाते हैं खिलाने के लिए उनके निमित्त। तो वो जब श्वास लेते हैं दरवाजे के बाहर, उनके श्वास के माध्यम से उनके शरीर में जाते हैं। हम लोग खिलाते भले किसी कन्या को या पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित को हैं, लेकिन वास वो लेते हैं। फिर वो जब ब्राह्मण हो, कन्या हो, बाहर हमारे घर से निकलते हैं, श्वास छोड़ने के माध्यम से पितरों की शक्ति बाहर आ जाती है। फिर से हमारे घर के बाहर वह ठहरते हैं। फिर सर्व पितृ अमावस्या के दिन, जब हम सभी पितरों का, जिनका पता है या जिनका पता नहीं है, जैसे बहनें बैठी हैं, आपके विवाह से पहले आपके ससुर परिवार में, पति के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने आपको बताया नहीं, किसकी सदगति के लिए कुछ किया गया नहीं था, पाठ पूजा गया, पिंडदान, हरदार आदि, श्राद्ध नहीं किया गया, वो रुके हुए हैं।
और उनके कारण ही घर में पुत्र संतान नहीं हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, वो पितृ तड़प रहा है। और वो आशा फिर रखता है जो समझ वाले हैं, सत्संग में जाने वाले हैं, गुरु शरणागति में गए हुए हैं, उनमें ही आस रखते ये मेरे उद्धार सुधार के लिए कुछ करेगा। बाकी तो कुछ परिवार में ऐसे भी रहते हैं जो जिनमें आशा नहीं रहती ये कुछ करेंगे हमारे उद्धार सुधार के लिए। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन हम जब उनके निमित्त कुछ कर्म करते हैं, श्राद्ध पिंड दान करते हैं, फिर से वह हमारे घर आते हैं, फिर तृप्त होकर हमारे घर के बाहर ठहरते हैं। जब अमावस्या की घड़ियां पूरी होती हैं, प्रतिपदा पहली तिथि शुरू होती है, फिर से उनकी यात्रा पितृलोक की ओर जाती है। तो जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त कुछ करा तो वह पितृ आशीर्वाद देके जाते हैं। अभी इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। बहुत लोग कहते हैं हम लोग क्यों करें, चलो हम नहीं जानते पितृ हम नहीं मानते इन पितरों वगैरह को, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो भैया नहीं करोगे तो आपके परिवार पर सदैव कष्ट बने रहेंगे, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कल तक रात तक आपको तसल्ली थी, आश्वासन किसी ने दिया था कल सवेरे आपका काम हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन कईयों को पुत्र संतान है लेकिन सुख नहीं है, कई पुत्र संतान वाले हैं। मेरी एक बार कथा थी बटनेरा में, मैंने वहां कहा था हम लोग शराब छुड़ाने की भी निःशुल्क दवाई देते हैं, और मैंने ये शब्द कहा था 2017 की बात होनी चाहिए, राम कथा कही थी हमने वहां पहली। तो मैंने वहां कहा था इस सेवा में मेरे से कोई जुड़े, क्योंकि बांटने की सेवा में मुझे लोग चाहिए। तो एक दादाजी आए, मुझे कहते हैं मैं इस सेवा में आपके साथ हूं, मैं इस सेवा करूंगा, आप दवा दो हम लोग बांटेंगे। मैंने कहा क्यों आपकी रुचि है इस सेवा में? तो उस दादा ने कहा मैंने 2 जवान बेटों को जो शराब पी के मर गए उनको कंधा दिया है। मैं अभागा वो पिता हूं जिन्होंने अपने बेटों को कंधा दिया है। मैं नहीं चाहूंगा किसी और का बेटा शराब पी पी करके छोटी आयु में मर जाए और किसी और बाप को ये दुख सहना पड़े, क्योंकि पीड़ा क्या होती है जिसका जवान बेटा मर गया हो वो मैं जानता हूं। एक बेटा विवाहित था, एक बेटे की मंगनी शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी, बहू रानी घर में है, छोटे बच्चे उसके घर में हैं। कभी कभी मन में पीड़ा होती है, कल भगवान न करे मैं मर जाऊं तो मेरी बहू रानी का क्या होगा, मेरे इन्हें नाते नातिन का क्या होगा। और जो कष्ट मैंने सहे हैं, देखे हैं, भगवान न करे और किसी के ऊपर ये दुखों का पहाड़ गिरे। इस करके हे महाराज जी मैं आपके साथ इस सेवा में हूँ, ना सिर्फ आज ना सिर्फ इस कथा तक, सदैव मैं इस सेवा में आपके साथ रहूंगा। तो कुल मिला के निवेदन है मेरा, बहुत लोग कहते हैं हम पितरों के निमित्त क्यों करें, करना पड़ेगा, मजबूरी भी है आपकी। एक संकेत दूंगा, सांसारिक दृष्टि से अमेरिका आदि विदेश वाले देश जितने भी हैं, पाश्चात्य जगत वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, उनको अच्छा बहुत लोग मानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं। लेकिन एक दृष्टि से कहूं, वैसे तो कई दृष्टिकोण हैं, आज जो विषय चल रहा है उस दृष्टिकोण से वो अभागे हैं। उनको पता ही नहीं है कि परिवार का सुख क्या होता है, अकेले रहते हैं। 18 साल का लड़का या लड़की उनकी हो गई, उनको विदाई दे देते, जयराम जी की जाके खुद कमाओ, खाओ, विवाह मंगनी शादी करो, बाल बच्चे जन्मो, जहां जाओ आपकी मर्जी, हमारा आपसे लेना देना नहीं है। तो जवान लड़के लड़की तो कहीं भी चले जाएंगे, खुद के लिए कमाना खाना घर बनाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उन बुजुर्गों की आयु बड़ी होती जाती है, अकेले पड़ते जाते हैं, उनमें से भी फिर एक जब चला जाता है किसी का पति या पत्नी, उनका जीवन बहुत दुखद रहता है। फिर आगे चलकर जो एक बच जाता है, या तो वहां ओल्ड हाउस करके व्यवस्था है जिसको हम लोग वृद्धाश्रम बोलते हैं, या फिर कोई अपने घर में फ्लैट में बंगले में रहता है। कई दिनों के बाद किसी पड़ोसी को ध्यान में आता है कि इनका दरवाजा नहीं खुला, तो दूसरे के घर में तो कोई जाएगा नहीं, फिर
दुर्गंध आती है, जब स्मेल आती है कि शायद मर गए हैं और लगता है कई दिन पहले मरे हैं, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं। फिर पुलिस आती है, घर का दरवाजा तोड़ के जाके अंदर देखती है, शायद 1 महीना पहले, कोई 2 महीना पहले मर गया है, पता तक नहीं। फिर वहां की व्यवस्था है, उसके बेटे का नंबर कहीं तो भी लिखा हुआ रहता है। पुलिस फोन करती है, आपकी माँ या आपके बाप गुजर गए, तो वो वहां से कहते हैं ठीक है, इनका अंतिम संस्कार उनकी रीति से जो भी आपको करना है कर दो, घर बेच देना, पैसे हमारे पास भेज देना या किसी संस्था को दे देना जयराम जी की। तो इस दृष्टि से हम भारत वाले भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था है परिवारों की। और कितना नहीं अच्छा हमारा ये पिछला हफ्ता 10 दिन बीता कि हम लोग गणेश भगवान के माध्यम से ही सही घर घर में भी मिलके आरती कर रहे थे। हर गली में, भारत के हर नगर के लगभग हर गली में भगवान विराजे थे। फिर आरतियां सामूहिक रूप में हो रही थी, फिर धर्म कार्य अलग अलग प्रकार के, कहीं कहीं सेवा कार्य भी हो रहे थे, फिर मनोरंजन के कार्य भी हो रहे थे। हमारे थोड़े प्रयास से हम सबकी खुशियां बढ़ रही थी, भगवान की श्री चरणों में भी आस्था बढ़ रही थी। और अभी तो ये परंपरा विदेशों तक चली गई है और जानी चाहिए, जहां जहां भी हिंदू समुदाय है। वैसे तो दूसरे धर्म वाले भी ये करना शुरू कर चुके हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ कुछ चीजें बाहर अलग दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर में कुछ अलग रहता है। तो जो लोग श्राद्ध करेंगे, बाहर से उनको फल भले न भी दिखाई दे, लेकिन उनको अंदर जो पितृ आशीर्वाद देके जाते हैं उनको फल मिलता है। साथ साथ में जब पितरों की मोक्ष गति होने वाली होती है, ये भी क्रम एक आगे का बड़ा लंबा है। इन 7 दिनों में भगवान ने चाहा तो एक बार और उठाऊंगा ये विषय को, क्योंकि समय सीमित रहता है, बहुत से उदाहरण लेने रहते हैं, बहुत से विषय लेने होते हैं। तो इस विषय को मैं यही रखता हूँ कि जब पितृलोक की ओर जाते हैं तो हम लोग ये याद रखें, आशीर्वाद देके जाते हैं उनके आशीर्वाद से। क्योंकि कोई बाहर के कितने भी आशीर्वाद प्राप्त करे, स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, घर के बुजुर्ग हैं देवता, और फिर साथ में कहते थे वो है मेहमान, मेहमान कब चले जाएंगे पता नहीं है। और अपने गृह देवताओं की, अपने घर के देवताओं की आशीर्वाद प्रथम श्रेणी में आती है, उनकी आशीर्वाद पहले चाहिए। जैसे कोई भी मंगल कार्य हो घर में, बहनोई हो, उस घर का दामाद हो, फिर भांजा हो, फिर इधर से गोत्र के जो हो, चचेरे भाई हो, चचेरी बहन हो, उनका आना आवश्यक माना जाता है। जहां ये लोग नहीं पहुंचते, कहीं तो भी अधूरापन रहेगा ही, कोई न कोई विपदा आपदा आएगी ही। आजकल के जमाने में कहते हैं हमें चचेरे भाई की कोई चिंता नहीं, हम नहीं जानते उसको, हमें परवाह नहीं है उसकी। तो इन बिंदुओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। कोई माने या न माने, फल तो मिलेगा ही। तो आइए भागवत कथा में प्रवेश करें, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा उससे पहले हम लोग पहले कुछ गुनगुनाएं, थोड़ा मन हमारा एकाकार हो, क्योंकि मन को जब रस आएगा तो धीरे धीरे मन लगता है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा भजो गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन 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 गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा।
सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं। श्याम बिहारी नंदा, श्याम बिहारी नंदा भजो रे गोविंदा, श्याम बिहारी नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जय सितारों में चंदा, जय सितारों में चंदा भजो रे गोविंदा, सितारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में राम बड़े हैं, देवों में राम बड़े हैं, राम बड़े, राम बड़े, ओ राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, राम बड़े घनश्याम बड़े, राम बड़े घनश्याम बड़े हैं। मिल के सीता संग्राम रे मन गोविंदा, सीता चंद्रा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। थोड़ा थोड़ा रिचार्ज होते जाएं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत है दिन में 2-3 बार मोबाइल को भी रिचार्ज करते हैं, कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। वैसे ही हम सबको अपने मन रूपी बैटरी को भी रोज रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो इसने ये कहा, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर थोड़ी थोड़ी में जैसे नहीं गुब्बारे में हवा भरी रहे तो इतना बड़ा बैलून रहता है, लेकिन थोड़ी सुई लगी कहाँ चला गया पता तक नहीं चलता। वैसे तो हम सबकी दशा भी आज के युग में ऐसी होती जा रही है, थोड़े थोड़े में निराश हो जाना, पर थोड़ा कुछ मिला तो इतने फूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए और दुखों को भूल जाते हैं। फिर किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया, फिर पहले की भांति जहाँ थे वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो आइए थोड़ा भागवत की महिमा के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। भागवत शब्द को पहले वेदव्यास जी महाराज ने जैसे इस ग्रंथ का नाम रखा भागवत, तो कहते हैं भगवान नारायण ने मां लक्ष्मी को कहा कि वेदव्यास जी महाराज ग्रंथ का नाम रख रहे हैं भागवत। तो मां लक्ष्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और हर पति को ध्यान रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि उनको रात की रोटी भी खानी रहती है। तो
माँ लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वेद व्यास जी महाराज को कहा कि कुछ एडजस्टमेंट करो भाई, और सब जगह एडजस्टमेंट से ही काम चलता है आज का, विशेष तौर पर आज का युग। तो उन्होंने चिंतन करके भगवान के श्री चरणों में निवेदन रखा कि भागवत से पहले श्रीमद रखूं क्या नाम। तो श्री मतलब लक्ष्मी, मां लक्ष्मी, मद मतलब खुमारी। मद का एक अर्थ है अहंकार। अहंकार को दूसरी दृष्टि से देखेंगे, जैसे एक होता है अभिमान, दूसरा होता है स्वाभिमान। वैसे दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हर दोनों में अर्थ अलग है, फल अलग है। वैसे ही मद का एक अर्थ है अहंकार, दूसरा मद का खुमारी। जो भागवत की कथा सुनेंगे उनको भगवत के लिए खुमारी चढ़ेगी और उनके घर पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी। पहला अर्थ ये मानते हैं। फिर इसके अलग अलग महापुरुषों ने अपने अनुभवों से अलग अलग अर्थ निकाले हैं। अभी भागवत में शब्द हैं 4, भ ग व त। भ से भक्ति, जिससे भक्ति बढ़े, और भक्ति का यहां अर्थ मानेंगे जिनको केवल भगवत नाम ही प्रिय है और कभी भुलाते नहीं। ग मतलब ज्ञान, भागवत सुनने से ज्ञान बढ़ता है। लेकिन ज्ञान कौन सा? कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बना हुआ है ये भगवत कृपा से है। ज्ञान कोई संसारी ज्ञान नहीं। व से वैराग्य, त से त्याग। मतलब कपड़े नहीं त्यागना, कपड़े का कलर बदलना नहीं है, घर नहीं छोड़ना, बुराइयों का त्याग करना, ये भागवत कथा का दूसरा फल मानते हैं। तीसरा रसिक मानते हैं। भ से भक्ति बढ़े, ग से ज्ञान, व से वैराग्य। लेकिन साथ साथ में 5 तत्वों से जोड़ा है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। भ से भूमि, हमारे शरीर में जो 5 तत्व माने जाते उसमें भूमि मतलब मट्टी से हमारा शरीर बना, एक तत्व यह है। भ बड़ा है, आ आता है तो अ मतलब अग्नि तत्व। हमारे शरीर में जो हमारी सर्कुलेशन ब्लड की चलती है, हमने गोली मुख में ली, दर्द कान में है तो वहां तक 1 मिनट में दवाई पहुंच जाती है लिवर के माध्यम से। तो रक्त का संचार होता है जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये कौन पहुंचाता है? ये अग्नि तत्व जो अंदर में गरम गरम रहता है। या रोटी खाते हैं हम लोग, जो रोटी डाइजेस्ट हजम होती है, हम लोग रोटी खा के सो जाते, हजम तो खुद होती है। तो ये अग्नि तत्व के माध्यम से, और जिसमें अग्नि तत्व फिर बढ़ा हुआ रहता है उसको क्रोध भी ज्यादा रहता है। इस बिंदु पर फिर अलग से मैं कहूंगा। तो आ का अर्थ है अग्नि तत्व। फिर आता है ग, ग मतलब गगन, गगन मतलब आसमान। हमारे अंदर में जो आसमान, एक कहा जाता है बड़ा आसमान, हमारे अंदर जो आसमान है जिसको खालीपन, वैक्यूम बोलते हैं अंग्रेज लोग, घट आकाश बोलते हैं उसको वेदांत में। और वह मतलब वायु, हवा, हवा से तो हमारा शरीर चल रहा है। और 5वां त मतलब तोर, तोर का अर्थ है पानी। तो भागवत कथा सुनने से 5वां तत्व हमारे अंदर जो है उनको आगे चल के मोक्ष मिलेगा और इस समय पापों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कोई तत्व बिगड़ा रहेगा तो उसका दुष्प्रभाव रहता है। किसी के अंदर में जैसे जल तत्व जाता है, वो ठंडा रहेगा, उसको बोलो रोटी खाओ, हाँ आता हूं ना। अरे उठो भाई, सवेरे के 9 बज चुके, हाँ मम्मी उठता हूं ना। बहुत लोग तो ऐसा सोचते कोई मुहूर्त निकाल के आए, अभी उठूं क्या। और अग्नि तत्व वालों को गुस्सा ज्यादा रहता है, सदैव नाक पर बैठा रहता है, इसने ऐसा क्यों किया, मैं किसी का नौकर हूं क्या। ऐसे एक एक तत्व का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। और मैंने इस तत्वों के आधार पर माघ मास में ध्यान भी कराया था।
जिनके शरीर में जैसे जल तत्व ज्यादा है, उनके और उनमें उत्साह की कमी है, काम नहीं करते, उलझे हुए रहते हैं, आलस्य रहता है, सदैव बैठे रहते हैं। वैसे तो उनको बेलपत्र खाने चाहिए। हमने तो शिवबट्टी जो गोली बनाई उसमें बेलपत्र डाले हैं, शुगर ठीक होगी। जिनकी कंट्रोल में नहीं आती, मधुमेह, कमर में दर्द है, खांसी ठीक नहीं होती, बाकी भी कई बीमारियों में लाभदायक है बेलपत्र। तो बेलपत्र उत्साह बढ़ाता है, तो अग्नि तत्व उसमें बढ़ाया जाता है कि जैसे उसका उत्साह बढ़े और काम जल्दी जल्दी करे। बहुत लोग एक काम को 10 घंटे लगाते हैं, फिर कई लोग ऐसे होते हैं 1 घंटे में 10 घंटों का काम करते हैं। तो ये अग्नि तत्व पर निर्भर है। ये तेड़ा कोने में बैठा ना भाई, अल्लाह केड़े केड़े तत्व वाला बैठा नहीं, और गुमा की पो बुधाए जो आरती खोपो। तो 5 तत्व के माध्यम से ये जो शरीर बना हुआ है उसको मोक्ष मिलती है इस भागवत कथा सुनने से। फिर चौथा अर्थ हम लोग मानते हैं भ मतलब भक्ति, जिनको सोते या रोते हरि नाम सदैव याद रहता है। तो भागवत सुनने से यह लाभ है, उनके जीवन में ज्ञान आता है, बाहर वाला ज्ञान नहीं। उनको ये याद रहता है कि मेरे गुरु और गोविंद ही सार है मेरे जीवन के, बाकी सब बेकार है। गुरु और गोविंद ही सार है, बाकी सब बेकार है। दूसरी चीजों को, वस्तुओं को या व्यक्तियों को ज्यादा मूल्य नहीं देते हो। कौन? जो लोग भागवत ध्यान से सुनते हैं। फिर 5वां अर्थ है भ मतलब भक्ति, भ मतलब भगत, भ मतलब भगवंत। उनके जीवन में ये संतुलन बना रहता है। ग मतलब ज्ञान, ग मतलब गुरु, ग मतलब गोविंद। ये हम लोग सुन रहे हैं महिमा भागवत शब्द की, अभी हमने प्रवेश नहीं करा। व मतलब वैराग्य, व मतलब वायु, व मतलब वामन देव, वामन भगवान। त मतलब त्याग, त मतलब तोर मतलब जल, त से त्रिभुवनपति मतलब परमात्मा उनके जीवन में सदैव रहते हैं। उनका ऐसा भाव, ऐसा आचरण रहता है। भ भक्ति करते करते उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान जैसे उत्पन्न हुआ, भक्ति करते करते फिर वैराग्य उत्पन्न होता है, और उस वैराग्य के माध्यम से वह इस ही जन्म में प्रभु प्राप्ति करके जाते हैं। यह लाभ हमने सुना 6वां भागवत शब्द के अर्थ का। केवल अभी अर्थ में ही है, शब्द के अर्थ में हम लोग चल रहे हैं। फिर अभी भागवत का अर्थ भक्ति। तो भक्ति कैसे प्राप्त हो और कैसी भक्ति? यहां हम लोग सुन रहे हैं निष्काम भक्ति, जिसमें कोई आसक्ति न हो। और हमारे संत भारत के जितने भी हैं, लगभग संत सब निष्काम भक्ति वाले हैं। कारण माध्यम उनकी भक्ति के प्रारंभ का कुछ भी हो, लेकिन उनके जीवन में भक्ति रही। संत तुकाराम जी महाराज, एक विवाह करा, मजबूरी में दूसरा विवाह करना पड़ा। धर्मपत्नी का स्वभाव कर्कश था, क्रोधी था बहुत। और तुकाराम जी महाराज के घर में संत आए तो धर्मपत्नी को कहें कि कुछ व्यवस्था करो। बोले कहाँ के निकम्मे कहाँ आके बैठते, निकम्मों के साथ मिल के बैठते हैं, उनको और कुछ सूझता दिखता नहीं है, हमारे घर में चले आते हैं। तो संत तुकाराम को एक बार किसी संत ने कहा, ऐसी आपकी धर्मपत्नी? बोले हाँ, ऐसी धर्मपत्नी है, तभी तो आप लोग मेरे पास आते हो। क्योंकि अगर ये मधुर रहती थी, अच्छी रहती थी, मेरा खिंचाव इसकी ओर रहता था, तो भगवान मुझे कहाँ याद रहता था। तो हरि भक्त ऐसे सोचते हैं। वो कभी अनुकूल वातावरण हो नहीं, वो प्रतिकूल में भी अनुकूल मानते हैं। जैसे एक संत को कोई एक गैया दान में देके गया, तो शिष्य ने कहा, गुरुजी गैया कहीं से आई है दान में मंदिर के लिए? बोले अच्छा है, दूध से ठाकुर जी का भोग बनाएंगे। ठाकुर जी को कभी माखन का, कभी खीर का, कभी दूध का भोग लगाएंगे, रबड़ी का भोग लगाएंगे। तो थोड़े घंटों के बाद फिर से आया
गुरुजी वो गैया अपनी वापस लेके गया। बोले बहुत अच्छा हुआ। बोले कैसे? बोले नहीं तो गोबर उठाना पड़ता था, फिर घास की व्यवस्था करनी पड़ती थी, हाथों से दूध निकालने की चिंतन और व्यवस्था करनी पड़ती थी। अभी इनसे ठाकुर जी ने खुद ही बचा लिया। मतलब जो है बढ़िया है, गया है यहाँ से, हमारे यहाँ से गया तो और बढ़िया है। तो अनुकूल प्रतिकूल में भी जो अनुकूल माने, यह निष्काम भक्ति प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से। और एक शब्द में कहें, जीवन जीने की कला सिखाता है भागवत। और दूसरा कोई कहे अर्थ बताएं तो भागवत मरने की भी कला सिखाता है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, कर्म मार्ग का ग्रंथ है रामायण। जिनको जीना सीखना है ना, घर में कैसे हम लोग वितरण करें, कैसे बात करें, मर्यादाएं कैसी, उनको रामायण पढ़ना चाहिए। जिनको इच्छा है कि हमारा भक्ति भाव बढ़े तो भागवत महापुराण की शरणागति में जाए, और जिनके मन में इच्छा है कि हमारे जीवन का ज्ञान बढ़े तो श्रीमद् भगवत गीता का रोज पाठ करें। तो आइए हम लोग कथा के प्रथम श्लोक जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय है। तो प्रथम श्लोक हम लोग उच्चारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में प्रथम शब्द है सत्य। परमात्मा सत्य स्वरूप है। हम नहीं थे भी परमात्मा थे, हम हैं भी परमात्मा हैं। हम जब संसार में नहीं रहेंगे भी परमात्मा रहेगा। मतलब जो सदा के लिए सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, वही परमात्मा है। बाकी सब संसार है या माया है। हम लोग सत्य नहीं हैं। ये दुनिया का पसारा, ये दुनिया के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस एक दिन हम न होंगे। फिर संसार का इतिहास ऐसा भी बताता है, कहीं कहीं हम लोग हैं सिंध से। सिंध की संस्कृति पुरानी में पुरानी बताई जाती, जो इतिहास अभी तक मिलता है, जो अभी तक निशान मिलते हैं 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो। अभी इन दिनों में जो बारिश चल रही है तो वहां भी बारिश बहुत है। कहीं तो भी जो थोड़े बहुत निशान थे, पुरानी दीवारियां 5000 साल वाली पहली अभी गिरती जा रही है। तो संसार का यह नियम है, कहीं जहां नगर थे वहां अभी खंडर बने हुए हैं, जहां पहले खंडर थे अभी नगर बने हुए हैं। तो ये सत्य नहीं है परमात्मा, लेकिन सत्य है। और परमात्मा चित्त मतलब प्रकाश स्वरूप है। हम लोग अंधेरे वाले हैं, बाहर भी अंधेरा, हमें बाहर भी प्रकाश चाहिए, अंदर भी अंधेरा है, लेकिन परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तीसरा आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसका नाम लेने से ही आनंद बढ़ता है। और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के जो 1000 नाम बताए गए हैं, उसमें भगवान का एक नाम आनंद भी है। भगवान आनंद देने वाले हैं। जो बड़ी आयु वाले बैठे, जो कहते हमें ज्यादा नहीं समझता, अभी फुर्सत है, काम भी नहीं है और किसी को हमारी जरूरत भी नहीं है, तो सब काम छोड़ के उनको माला लेके बैठना चाहिए। तो जीवन भर जिस आनंद के लिए तड़पते रहे थे, शांति पाने के लिए ढूंढते रहे थे, जो कमी बनी हुई थी, अभी पूर्णता होने लगेगी। खुद पर ही आश्चर्य होगा, क्योंकि अनुभूति खुद की होगी। पहले सुनी सुनाई बातें थी, अभी खुद का अनुभव है। तो
तो परमात्मा है सच्चित आनंद, और परमात्मा का नाम है तीनों तापों को हरने वाला। चाहे देह को, किसी को कोई भी बीमारी हो, भगवत नाम जप करके जल पी ले खुद ही, देखने में बीमारी दूर हो न हो, लेकिन कहते हैं आप जो भी गोली कैप्सूल लेते हो हाथ में रखो 21